तुला राशि वालों, 21 अगस्त के दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि इस दिन आकाश में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वह आपको एक ऐसी बात समझाने वाली है जिसे शायद आप पिछले कई दिनों से महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कारण समझ नहीं पा रहे। तो आज की इस भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम केवल धन या नौकरी की सामान्य बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस ग्रह स्थिति की जो आपके कर्म, निर्णय, लाभ, संबंध और आने वाले बदलावों को एक साथ प्रभावित कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि तुला राशि से शनि इस समय छठे भाव में, गुरु 10वें भाव में, राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में स्थित हैं। इसलिए आने वाला समय आपको एक साथ दो चीजें सिखा सकता है। पहली, अपने विरोधियों और मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना, और दूसरी, यह समझना कि हर अवसर वास्तव में आपके लिए बना है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपकी राशि तुला है और आप इस समय यह वीडियो सुन रहे हैं, तो 1 मिनट निकालकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें, क्योंकि आज की पूरी चर्चा में हम एक एक करके उन संकेतों की बात करने वाले हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। और मैं आपसे एक बात पहले ही कह दूं, आज की बातों में जो संकेत आपके जीवन से मेल खाए, उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि कई बार बदलाव आने से पहले परिस्थिति नहीं बदलती, इंसान की सोच बदलती है। और हो सकता है 21 अगस्त का यह दिन आपको उसी बदलाव की तरफ पहला स्पष्ट इशारा दे। तुला राशि वालों, 21 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और विक्रम संवत 2083 चल रहा है। दिन शुक्रवार है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। अनुराधा नक्षत्र लगभग दिन के पूर्वाह्न तक रहेगा और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। पंचांग की यही स्थिति हमें यह बताती है कि दिन को केवल एक सामान्य दिन समझकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने मन, निर्णय और व्यवहार को संतुलित रखना जरूरी है। पंचांग की अलग-अलग स्थानों के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए किसी विशेष शुभ कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग का समय देखना उचित रहेगा। दिल्ली आधारित गणना में ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4:16 से 5 बजे तक और अभिजित मुहूर्त लगभग 11:49 से 12:41 तक दिया गया है, जबकि राहुकाल का समय स्थान के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए राहुकाल में नए महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचना पारंपरिक रूप से उचित माना जाता है। अब आते हैं उस ग्रह पर जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोग डरने लगते हैं, लेकिन तुला राशि वालों के लिए इस समय शनि केवल डर का विषय नहीं है। शनि मीन राशि में स्थित है और तुला से छठे भाव में आता है। ज्योतिष में छठा भाव मेहनत, प्रतियोगिता, ऋण, रोग, सेवा और विरोधियों से जुड़ा माना जाता है। इसलिए शनि की यह स्थिति आपको आराम से बैठकर परिणाम पाने का वादा नहीं करती, बल्कि यह कहती है कि जो काम मेहनत, अनुशासन और लगातार प्रयास से पूरा किया जा सकता है, उसमें धीरे धीरे मजबूती आ सकती है। यही कारण है कि मैं इसे शनि का एक प्रकार का वरदान कह रहा हूं, लेकिन यह ऐसा वरदान नहीं है जिसमें बिना प्रयास सब कुछ हाथ में आ जाए। शनि का वरदान अक्सर जिम्मेदारी के रूप में आता है। वह आपको कठिन परिस्थिति देता है, फिर उसी परिस्थिति से निकलने की ताकत भी देता है। इसलिए यदि पिछले समय में आपको लगा है कि आपको बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसे केवल दुर्भाग्य समझकर निराश मत होइए। आपकी सबसे बड़ी ताकत यही हो सकती है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहें। और ध्यान रखिए, शनि की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि जब परिणाम देर से मिले तो इंसान अपना रास्ता न छोड़े। हो सकता है आपको लगे कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए हैं। हो सकता है आपने किसी को कम मेहनत करते हुए ज्यादा सफलता पाते देखा हो और आपके मन में सवाल आया हो कि आखिर मेरे साथ ही इतना इंतजार क्यों। लेकिन तुला राशि वालों, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अगर आपकी मेहनत आपको अनुशासन सिखा रही है, अगर कठिन परिस्थितियां आपको पहले से अधिक समझदार बना रही हैं और अगर आप अब पहले की तुलना में गलत लोगों और गलत अवसरों को पहचानने लगे हैं, तो यह भी एक तरह की प्रगति है। शनि के समय में केवल परिणाम नहीं, बल्कि व्यक्ति का मजबूत होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब ध्यान दीजिए राहु और केतु पर। 21 अगस्त को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में है।
तुला राशि से राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में पड़ते हैं। इसका अर्थ ज्योतिषीय दृष्टि से यह हो सकता है कि आपकी इच्छाओं, योजनाओं, रचनात्मक सोच और भविष्य की उम्मीदों में असामान्य तरीके से बदलाव आए। आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। कोई नया काम सीखने का मन बन सकता है। कोई पुराना सपना अचानक फिर से याद आ सकता है। कोई ऐसा रास्ता आकर्षित कर सकता है जो बाकी लोगों को अजीब लगे, लेकिन आपको भीतर से सही महसूस हो। लेकिन राहु के साथ सबसे बड़ी सावधानी यह है कि हर चमकती हुई चीज को अवसर समझ लेना ठीक नहीं होता। किसी भी नए प्रस्ताव, निवेश, ऑनलाइन काम, व्यापारिक योजना या बड़ी खरीदारी में जल्दबाजी न करें। कागज पढ़ें, जानकारी जांचें और फिर निर्णय लें। केतु की स्थिति आपको एक दूसरी सीख देती है। कभी कभी इंसान बहुत सारे लोगों, बहुत सारे संपर्कों और बहुत सारी उम्मीदों के बीच भी अकेला महसूस करता है। आपको भी ऐसा लग सकता है कि जिन लोगों से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही लोग उतने उपयोगी साबित नहीं हो रहे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब लोग आपके खिलाफ हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको अपने लोगों और अपनी प्राथमिकताओं की पहचान दोबारा करनी पड़ सकती है। कुछ पुराने संपर्क पीछे छूटेंगे, कुछ नए संपर्क बनेंगे और कुछ ऐसे लोग फिर से सामने आ सकते हैं जिनसे आपका संबंध पहले टूट चुका था। इस समय हर लौट कर आने वाले व्यक्ति को तुरंत अपने जीवन में वही पुरानी जगह देना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की, क्योंकि 21 अगस्त को गुरु कर्क राशि में है और तुला राशि से यह 10वें भाव में पड़ता है। 10वां भाव कर्म, कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों से जुड़ा माना जाता है। इसलिए आने वाले समय में काम और करियर से जुड़ी कोई ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जिसमें आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले। नौकरी करने वाले तुला राशि वालों के लिए जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम को नोटिस कर सकता है। कोई पुराना काम जिसका परिणाम लंबे समय से नहीं मिला, उसमें हलचल शुरू हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी नए संपर्क या नई दिशा का विचार सामने आ सकता है। लेकिन यहां भी एक बात याद रखिए, ग्रह अवसर का संकेत दे सकते हैं, लेकिन अवसर को परिणाम में बदलने का काम आपकी मेहनत करेगी। और गुरु की यही स्थिति एक और बात की ओर ध्यान दिलाती है। कई बार व्यक्ति को सफलता चाहिए होती है, लेकिन वह जिम्मेदारी लेने से बचता है। तुला राशि वालों, अगर आने वाले समय में आपको ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जिससे शुरुआत में दबाव महसूस हो, तो उसे केवल परेशानी मत समझिए। पहले यह देखिए कि क्या यही जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ने का अवसर दे सकती है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कोई न कोई ऐसी जिम्मेदारी होती है जिसे बाकी लोग उठाने से बचते हैं। इसलिए अगर कोई कठिन काम आपके सामने आए, तो उसे समझकर स्वीकार करना आपके लिए आगे का रास्ता खोल सकता है। अब उस बात पर आते हैं जिसके कारण आज का यह राशिफल आपके लिए विशेष हो जाता है। सूर्य सिंह राशि में है और केतु भी सिंह राशि में स्थित है। तुला राशि से सिंह 11वां भाव है, जिसे लाभ, आय, नेटवर्क और इच्छाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए लाभ के क्षेत्र में कुछ नया सोचने का समय हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप केवल दिखावे या दूसरों की सफलता देखकर अपनी दिशा तय न करें। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको देखकर कहे कि यह काम कर लो, इसमें बहुत पैसा है, यह रास्ता बहुत आसान है। लेकिन तुला राशि वालों, आपको इस समय अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। आपकी असली सफलता उस काम में होगी जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। अब बात धन की करते हैं। आने वाले समय में धन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं होगी कि अचानक बहुत बड़ा पैसा आएगा या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि पैसा आने के बाद आप उसे संभाल कैसे पाएंगे। अगर आय बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ सकता है। कोई पुराना भुगतान सामने आ सकता है। घर या परिवार की कोई जरूरत अचानक बजट बदल सकती है। इसलिए जितनी भी आर्थिक प्रगति हो, उसके साथ बचत और योजना को भी महत्व दीजिए। किसी व्यक्ति की बातों में आकर पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लीजिए। और अगर कोई पुराना उधार है तो उसे व्यवस्थित तरीके से निपटाने की कोशिश कीजिए। शनि की स्थिति आपको यही सिखाती है कि स्थायी आर्थिक मजबूती धीरे धीरे बनती है। विशेष रूप से 21 अगस्त के आसपास यदि कोई आर्थिक अवसर सामने आता है, तो उससे केवल इस वजह से प्रभावित मत होइए कि उसमें जल्दी पैसा मिलने की बात कही जा रही है। राहु की स्थिति में आकर्षक प्रस्ताव मन को जल्दी प्रभावित कर सकते हैं।
इसलिए अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या यह काम वास्तव में मेरे लिए उपयोगी है? क्या मुझे इसकी पूरी जानकारी है? और अगर इसमें अपेक्षित परिणाम न मिले, तो क्या मैं उस नुकसान को संभाल सकता हूं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं है, तो थोड़ा रुकना बेहतर है। कभी-कभी अवसर को कुछ समय के लिए रोक देना अवसर खोना नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से परखना होता है। नौकरी करने वाले तुला राशि वालों के लिए एक विशेष संकेत है। यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत के अनुसार आपको पहचान नहीं मिल रही, तो अभी निराश होकर नौकरी छोड़ने या बहुत बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचिए। आगे आपको अपने काम को दिखाने का अवसर मिल सकता है। कोई नई जिम्मेदारी पहले बोझ जैसी लगेगी, लेकिन वही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी क्षमता का प्रमाण बन सकती है। कार्यालय में किसी व्यक्ति की बात आपको परेशान कर सकती है। कोई आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है। इसलिए बहस में अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय अपने काम के रिकॉर्ड और परिणाम को मजबूत रखिए। याद रखिए, क्षणिक के समय में शब्दों से ज्यादा काम बोलता है। व्यापार करने वाले तुला राशि वालों के लिए भी जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। नया ग्राहक, नया पार्टनर या नया प्रोजेक्ट सामने आए तो उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन हर प्रस्ताव स्वीकार करना जरूरी नहीं। विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत बड़े लाभ का वादा करे, तो पहले जांच करें। राहु की स्थिति आपको नए प्रयोगों की तरफ खींच सकती है, लेकिन राहु के प्रभाव में भ्रम भी बढ़ सकता है। इसलिए अवसर को मना मत कीजिए, लेकिन अवसर को जांचे बिना स्वीकार भी मत कीजिए। यही इस समय आपके लिए सबसे सही संतुलन होगा। अब प्रेम और रिश्तों की बात। तुला राशि के लोग रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इसी कोशिश में अपनी भावनाएं दबा देते हैं। यदि किसी रिश्ते में लंबे समय से कोई बात मन में है, तो उसे अंदर ही अंदर रखने के बजाय सही समय पर शांत तरीके से बात करना बेहतर होगा। गलतफहमी को बढ़ने देने से समस्या बड़ी हो सकती है। यदि कोई पुराना व्यक्ति वापस संपर्क करता है, तो केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। पहले यह देखें कि सामने वाले के व्यवहार में वास्तव में बदलाव आया है या सिर्फ परिस्थितियां बदली हैं। विवाहित तुला राशि वालों के लिए परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी बड़े निर्णय में जीवन साथी की राय महत्वपूर्ण होगी। घर, संपत्ति, स्थान परिवर्तन या परिवार से जुड़े किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। यहां आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका संतुलित व्यवहार होगा। किसी एक व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत फैसला न लें। सभी पक्ष समझिए और फिर निर्णय लीजिए। जो तुला राशि वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करने का है। राहु 5वें भाव में होने के कारण मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं और ध्यान भटक सकता है। कभी लगेगा कि यह विषय पढ़ना चाहिए, फिर लगेगा कोई दूसरा काम ज्यादा जरूरी है। इस असमंजस से बचने के लिए एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो रोज थोड़ा थोड़ा लगातार पढ़ना किसी एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ने से ज्यादा उपयोगी हो सकता है। शनि की सीख यही है कि निरंतरता का कोई विकल्प नहीं होता। अब तुला राशि वालों उस व्यक्ति की बात करते हैं जो आपकी प्रगति से खुश नहीं है। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी हर योजना में कमी निकालता हो। हो सकता है कोई आपकी सफलता को छोटा दिखाता हो, लेकिन आपको उसके साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ऊर्जा बचाइए। आपका सबसे अच्छा जवाब आपका परिणाम होगा। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो हर आलोचना को दुश्मनी मत समझिए। कुछ आलोचनाएं आपको बेहतर बना सकती हैं और कुछ केवल निराश करने के लिए होती हैं। आपको दोनों में अंतर करना सीखना होगा। यदि पिछले समय में कोई विवाद चल रहा है, चाहे वह परिवार का हो, पैसों का हो, काम का हो या किसी पुराने समझौते का, तो इस समय भावनाओं में आकर निर्णय न लें। बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन हर बात को स्पष्ट रूप से समझें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और किसी भी कानूनी या आर्थिक विषय में जरूरत हो तो योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। केवल किसी की मौखिक बात के आधार पर बड़ा निर्णय न लें। अब एक बहुत गहरी बात। तुला राशि वालों, आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शायद बाहर से नहीं, बल्कि आपके निर्णय लेने के तरीके में आने वाला है। पहले आप किसी निर्णय के 10 पहलू देखते थे और फिर भी डरते थे कि कहीं गलती न हो जाए। अब आपको समझना होगा कि हर निर्णय में कुछ न कुछ जोखिम होता है। सही निर्णय वह नहीं जिसमें कोई जोखिम न हो। सही निर्णय वह है जिसे समझने के बाद उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करके लिया जाए।
इसलिए आने वाले दिनों में अगर आपके सामने दो रास्ते हों, तो केवल यह मत देखिए कि कौन सा रास्ता आसान है। यह देखिए कि कौन सा रास्ता आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। और यहां मंगल की स्थिति भी ध्यान देने योग्य है। 21 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में है, जो तुला से 9वां भाव बनता है। इससे आपकी सोच, सीखने की इच्छा, यात्रा, मार्गदर्शन और भविष्य की दिशा से जुड़े विषय सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन मंगल की ऊर्जा अगर जल्दबाजी में इस्तेमाल हुई तो बहस और अधीरता बढ़ सकती है। इसलिए अगर किसी यात्रा, शिक्षा, दस्तावेज या महत्वपूर्ण बातचीत से जुड़ा काम हो तो तैयारी पहले कर लें। रास्ते में अचानक निर्णय लेने से बेहतर है कि आप पहले से योजना बनाकर चलें। अब आती है 21 अगस्त की सबसे महत्वपूर्ण सीख। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। तुला राशि से यह आपका दूसरा भाव बनता है, जो वाणी, परिवार, धन और मूल्य बोध से जुड़ा माना जाता है। इसलिए इस दिन आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। एक सही शब्द किसी रिश्ते को संभाल सकता है और एक गलत शब्द विवाद को बढ़ा सकता है। विशेष रूप से परिवार या पैसों से जुड़े विषय में कठोर शब्दों से बचिए। अगर कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ क्षण रुकना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई बार इंसान समस्या से नहीं, अपने ही शब्दों से समस्या बढ़ा देता है। और अनुराधा नक्षत्र के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र की स्थिति आने के कारण दिन के अलग अलग हिस्सों में वातावरण का अनुभव भी अलग हो सकता है। इसलिए अगर सुबह मन शांत हो और दोपहर के आसपास किसी विषय को लेकर तनाव बढ़े तो उसी समय बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले परिस्थिति को समझिए, फिर निर्णय कीजिए। पंचांग के अनुसार नक्षत्र परिवर्तन का समय स्थान के अनुसार थोड़ा बदल सकता है, इसलिए इसे सामान्य संकेत की तरह समझना बेहतर है। शुक्रवार होने के कारण आज का दिन रिश्तों, सौंदर्य और संतुलन की आपकी राशि प्रकृति से भी जुड़ता है। लेकिन शुक्र इस समय कन्या राशि में है, जो तुला से 12वां भाव है। इसलिए अनावश्यक खर्च, आराम या दिखावे पर जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने से बचना समझदारी होगी। आपको अपने जीवन में यह देखना होगा कि कौन सा खर्च वास्तव में जरूरी है और कौन सा केवल मन की इच्छा है। यही छोटा सा अंतर आने वाले समय में आर्थिक अनुशासन बना सकता है। तुला राशि वालों, अब 3 संकेतों को विशेष रूप से याद रखिए। पहला संकेत, कोई रुका हुआ काम अचानक फिर से सक्रिय हो सकता है। दूसरा संकेत, कोई पुराना संपर्क या व्यक्ति दोबारा सामने आ सकता है। तीसरा संकेत, काम या भविष्य को लेकर आपको कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जिसमें आपको अपनी पुरानी आदत छोड़कर नई दिशा चुननी होगी। इन तीनों स्थितियों में एक ही नियम रखिए, जल्दबाजी नहीं, जांच के बाद निर्णय। और एक चौथा संकेत भी है जिसे मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। यदि पिछले कुछ समय से आपको लगातार लग रहा है कि अब आपको अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, तो उस भावना को दबाने के बजाय उसका कारण समझिए। क्या आप वर्तमान काम से असंतुष्ट हैं? क्या कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं? क्या कोई पुराना सपना अधूरा है? क्या आप गलत लोगों को खुश करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो शायद समय आपको अपने जीवन की प्राथमिकताएं दोबारा तय करने के लिए कह रहा है। लेकिन बदलाव का अर्थ हमेशा सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। कभी-कभी बदलाव का अर्थ होता है पुराने तरीके को छोड़कर उसी लक्ष्य की तरफ बेहतर तरीके से बढ़ना। अब शनि के वरदान की अंतिम बात समझिए। शनि आपको तुरंत चमक नहीं देता, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो वह आपको टिकाऊ मजबूती की तरफ ले जा सकता है। इसलिए यदि आज कोई काम छोटा लग रहा है, उसे छोटा समझकर छोड़िए मत। आज की छोटी जिम्मेदारी कल आपकी बड़ी पहचान बन सकती है। आज की छोटी बचत भविष्य में बड़ी सुरक्षा बन सकती है। आज की छोटी मेहनत आने वाले समय में बड़ा परिणाम दे सकती है। यही शनि की सबसे बड़ी सीख है। राहु आपको नई सोच देगा, लेकिन आपको भ्रम से बचना होगा। केतु आपको यह सिखा सकता है कि हर भीड़ आपका अपना परिवार नहीं होती। गुरु कर्म क्षेत्र में मार्गदर्शन और विकास की संभावना दिखाता है। सूर्य लाभ के क्षेत्र में महत्वाकांक्षा बढ़ा सकता है, लेकिन केतु के साथ होने के कारण यह भी याद दिलाता है कि हर लाभ आपके लिए जरूरी नहीं। और चंद्रमा आपकी वाणी तथा आर्थिक निर्णयों को महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए 21 अगस्त का संदेश एक ही है, अवसर को पहचानिए, लेकिन आंखें बंद करके मत दौड़िए। तुला राशि वालों,
अगर आपको पिछले समय में लगा कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो इस भावना को अपने भविष्य का फैसला मत बनने दीजिए। एक खराब चरण पूरी जिंदगी नहीं होता। एक असफलता आपकी पहचान नहीं होती। एक व्यक्ति का आपको छोड़ देना आपकी कीमत तय नहीं करता। और एक देरी का अर्थ यह नहीं कि आपका समय खत्म हो गया। ग्रहों की यह स्थिति आपको सबसे पहले धैर्य, अनुशासन और विवेक की तरफ ले जा रही है। इसलिए आने वाले दिनों में खुद को मजबूत बनाइए। और याद रखिए, जीवन में परिवर्तन आने से पहले अक्सर 3 चीजें होती हैं। पुरानी चीजें असहज लगने लगती हैं, नई चीजों की इच्छा पैदा होती है और इंसान अपने पुराने निर्णयों पर सवाल करने लगता है। यदि ये तीनों चीजें आपके जीवन में चल रही हैं, तो घबराने के बजाय उन्हें समझिए। शायद आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि शांत मन से अपनी अगली दिशा तय करनी है। 21 अगस्त को यदि आप भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, तो सुबह के शांत समय में प्रार्थना, ध्यान या मंत्र जप के लिए समय निकाल सकते हैं। पंचांग में ब्रह्म मुहूर्त और अभिजित जैसे समय दिए गए हैं, लेकिन किसी विशेष पूजा या नए कार्य के लिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग से समय मिलाना उचित रहेगा। राहुकाल के दौरान नए महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से बचना पारंपरिक पंचांग मान्यता है। और यदि आप किसी बड़े आर्थिक, कानूनी, नौकरी या व्यापारिक निर्णय की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल राशिफल पर निर्भर न रहें। वास्तविक परिस्थितियों और योग्य सलाह को भी महत्व दें। तुला राशि वालों, अब इस पूरे राशिफल को एक वाक्य में समझना हो तो वह वाक्य है, समय आपको आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है, लेकिन आपकी जीत आपकी समझदारी और अनुशासन पर निर्भर करेगी। शनि आपको मेहनत सिखा रहा है, राहु आपको नई सोच की तरफ ले जा रहा है, केतु आपको छंटाई करना सिखा रहा है और गुरु आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार की संभावना दिखा रहा है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस आंखें खुली रखिए, कदम सोचकर उठाइए और अपनी मेहनत को बीच में मत छोड़िए। अगर आज की बातों में आपको अपने जीवन की कोई स्थिति दिखाई दी हो, तो कमेंट में केवल ओम शम शनैश्चराय नमः लिख दीजिए। इसे किसी अंधविश्वास या गारंटी की तरह नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर करने और सकारात्मक संकल्प लेने के रूप में देखिए। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि आपको सही और गलत में अंतर करने की बुद्धि मिले, सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस मिले और कठिन समय में धैर्य बना रहे। और अब जाने से पहले मैं आपको लगभग 1 मिनट की एक छोटी सी भगवान की कथा सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आज की पूरी बात का सबसे सुंदर संदेश इसी कथा में छिपा है। एक बार एक भक्त भगवान के पास गया और बोला, प्रभु, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी राह इतनी कठिन क्यों है? भगवान ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे मिट्टी में डाल दो और रोज इसे पानी देना। भक्त ने बीज बो दिया। कुछ दिनों तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह परेशान होकर भगवान के पास वापस आया और बोला, मैं रोज पानी देता हूं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो तुम्हें जमीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, वह जमीन के नीचे हो रहा है, जड़ें बन रही हैं। कुछ समय बाद वही बीज एक पौधा बना और आगे चलकर पेड़ बन गया। तब भगवान ने कहा, तुम अपने जीवन में केवल ऊपर दिखाई देने वाले परिणाम देख रहे थे। तुम्हारी मेहनत की जड़ें पहले बन रही थीं, इसलिए धैर्य रखो। तुला राशि वालों, 21 अगस्त का संदेश भी यही है। हो सकता है आपको अभी परिणाम दिखाई न दे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। अपनी जड़ों को मजबूत करते रहिए। सही समय आने पर वही मेहनत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ईश्वर आपको सही मार्ग, सही निर्णय और धैर्य प्रदान करें। जय श्री गणेश। तुला राशि वालों, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को हाइप जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तुला राशि के पास जा सके। और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो।